पिछले अध्याय में देखिए आप लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इन सभी चीजों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। सिखा तो मैं सब कुछ दिया था ऑलरेडी, बाकी आप लोगों का रिवीजन क्लास ये चल रहा है, तो आप लोगों ने रिवीजन का भी कंप्लीट कर लिया था परफेक्ट तक, है ना। परफेक्ट तक तो कोई इशू नहीं है ना, बताओ। नो सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सो प्लीज आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहेंगे वीडियो के साथ, ठीक है, और गौर से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। यस। I hope the screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. See here. फोर्थ हम लोग टेंस की बात करेंगे, है ना। 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया था और रिवीजन क्लास ये चल रहा है। सो गाइस ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। फोर्थ में आपका आता है, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका पहचान क्या बताया था मैंने, मैं आप लोगों से ही आज पूछूंगा, बिकॉज ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो आप में से कोई मुझे बताएंगे, हाथ रेज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या क्या होता है, कितने लोगों को पता है? चलो हाथ उठाओ। वेरी गुड श्रेया बर्मन। और कोई बता सकते हो? सत्या भारती। टेल मी श्रेया बर्मन। इनके भी सर तार रहा था नहीं बोलोगे, यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है, तो आप तार रहा है बोलो। जी सर, जी सर, तार रहा है। हाँ, उसके बाद सर ती रही है। पी रही है। सर ते रहे हैं। दे रहे हैं। है। ओके, दे रहे हैं, यही था। देखिए आप लोगों का पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बाकी सभी लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे। अब देखिए मैं फिर से पूछूंगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है ना, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जो दिया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यही होता है इसका पहचान। गाइस ध्यान देना, इसका एक और पहचान होता है, टाइम दिया रहता है ना। टाइम दिया रहेगा और आपको उसके साथ आप सिंस और फोर का प्रयोग करते हो। सो अभी हम देखेंगे सिंस फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों में से, मुझे ये बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो सत्या, आप बताओ। सर इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इज एम आर नहीं होता है, हैज और हैव होता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस है ना ये, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, यस सर, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। हाँ सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन हाँ, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आगे V4। फुल स्टॉप। देखो यही होता है, आप कंफ्यूज हो बट आपने प्रयास किया, अच्छा। इनके भी हैंड्स डाउन योर, इनके भी हाथ को नीचे कर लो। कुछ पूछना है क्या, बोलो। नो सर। चलो ध्यान देना इधर। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना गाइस, ये आपका स्ट्रक्चर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखो प्रेजेंट का जैसे ही बात आता है तो सबसे पहले फिगर बनना चाहिए आपके माइंड में,
है का, ठीक है। जैसे ही प्रेजेंट बोला तो है का फिगर बनना चाहिए, सेंटेंस का अंत में है होगा। और परफेक्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये फिगर बनना चाहिए, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है भी का चतुर्थ रूप प्रयोग किया जाता है ना, चौथा रूप का। तो देखो V4 हमने यहाँ पे लिखा है। एक और स्ट्रक्चर इसमें होता है, देखो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखो, डाल दो। स्टॉप योर कैमरा, श्रेया बर्मन स्टॉप योर कैमरा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, आप इसके साथ लिखोगे सिंस और फोर का, ठीक है, प्रयोग करोगे सिंस फोर, उसके बाद आप टाइम का प्रयोग करोगे। अगर रहेगा ये वाला तब प्रयोग करना, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है ना। कभी कभार क्या होता है, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आपका टाइम एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। सो आपका जिस टेंस में टाइम का एक्सप्रेशन नहीं किया रहेगा उसमें आप सिंस और फोर का प्रयोग नहीं करोगे। हियर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन दीज टू वर्ड्स सिंस एंड फॉर? टेल मी, हु इज नो? टू पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, बताओ इनके भी। चलो क्या होगा सिंस और फॉर में क्या? अभी आपने हाथ उठाया, मैंने सवाल किया, तो सवाल तो पता ही होना चाहिए आपको। सिंस और फॉर में क्या अंतर है? what is different between in this particular words since and for? सर ये तो पता नहीं सर, नहीं याद। Here can be used, नहीं याद आ। सत्या चलो बताओ आप। कंफ्यूज। सर सिंस का प्रयोग किसी महीना, दिन, साल, वर्ष या घंटे के विशेष तिथि पर किया जाता है। फोर का प्रयोग होता है, जबकि सिंस में दिनों के नाम जैसे कि संडे, मंडे या महीनों, वर्ष, इन सभी के नामों में सिंस का किया है। मतलब पार्टिकुलर टाइम रहेगा तब उसके साथ आप प्रयोग करोगे सिंस का, है ना? यस सर। और पार्टिकुलर टाइम में देखो बहुत सारा वर्ड आता है, जैसे कि आपका मॉर्निंग आ जाएगा। मॉर्निंग का दोस्त है आपका आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून, या आप नून सिर्फ इसको कह लो, आप इवनिंग बोल लो। ये सारे देखो क्या है, एक टाइम ही तो है ना। उसके बाद देखो चाइल्डहुड कह लो, ओके। उसके बाद आप दिन का नाम लिखोगे, ना कि दिन लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप डेज नेम में संडे लिखो, चलेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी वो दिनों के नाम रहेगा, ठीक है। मंथ के नेम भी रह सकता है। सो यू हैव टू रिटेन हियर ये मंडे, देखो मंडे मैंने लिखा। उसके बाद गाइज आपका वर्ष का कोई पार्टिकुलर ईयर दिया रहेगा, जैसे कि आपका देखो 2021 में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2021 हो गया। तो एसेट्रा यही सब जब भी प्रयोग आपको किया रहेगा ना किसी सेंटेंस में, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सिंस का प्रयोग करोगे, ठीक। अब देखो फोर का प्रयोग किसके साथ करते हो? फोर का प्रयोग करोगे वैसे सेंटेंस के साथ जिस सेंटेंस में आपको देखो पार्टिकुलर रूप से ये पहचान मिल जाए। दिन नजर आएगा, दिन महीना नजर आएगा, ठीक है, साल नजर आएगा, वर्ष नजर आएगा, और फिर आपका घंटा नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को चेंज करेगा। जैसे कि देखो कोई लिखेगा 4 दिन से, ठीक है, 4 महीना से, 4 लेकर के मैं चल रहा हूँ, 4 वर्षों से, या 4, देखो 4 साल से बोल लो या 4 वर्षों से बोल लो, दोनों एक ही बात है ना। तो ये 4, उसके बाद घंटा, 4 घंटा से, 4 यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं। 4 के प्लेस पे आप 5 भी कह सकते हो, 6 कह सकते हो, 10 कह सकते हो, व्हाटएवर जो भी हो, कुछ भी कह लो। बट आपको ये सारे अगर शब्द कहीं पे दिख गया ना कोई भी हिंदी सेंटेंस में, दिन,
महीना, साल, वर्ष, घंटा। तो वैसे सेंटेंस के साथ, वैसे टाइम के साथ आप फॉर का प्रयोग करोगे। यही मुख्य रूप से अंतर था इसमें। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर डेज के नेम नहीं रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिन लिखा ना, तो दिन लिखा रहेगा, दिन का नाम नहीं रहेगा। महीना लिखा हुआ है तो महीना रहेगा लिखा हुआ, महीना का नाम नहीं रहेगा। साल है तो साल का, सॉरी, साल का लिखा रहेगा आपको। ये आपका पार्टिकुलर रूप से 2015, 2016 इस टाइप से नहीं मिलेगा। ओके, वर्ष भी सेम चीज है, साल और वर्ष एक ही होता है। घंटा में देखो पार्टिकुलर रूप से इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम लिखा रहेगा, जैसे कि 9 o'clock, 8 o'clock, या 9:30, इस तरीके से, 9:45 इस तरीके से। ठीक है, सो गाइज आप ध्यान देना, जहां कहीं भी पार्टिकुलर टाइम का बात रहेगा वहां पे आप सिंस का प्रयोग करोगे, और जहां पे पार्टिकुलर टाइम नहीं रहेगा वहां पे आप फॉर का प्रयोग करोगे। बोलो, अब समझ में आ गया ना सबको? यस। बहुत से लोगों को देखो कंफ्यूज था, क्लियर हो गया? चलो आगे ध्यान देंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सिमरन, अभी लिख रहा हूं, देखो अंग्रेजी में, हिंदी में एक सेंटेंस, इसके अंग्रेजी बनाने, इसका अंग्रेजी बनाना आप लोगों को। सिमरन अंग्रेजी सीखती रही है। ओके, गौर से देखो इस सेंटेंस को आप, इसमें क्या लिखा है, सिमरन अंग्रेजी सीखती रही है में आपका ती रही है लिखा हुआ है सेंटेंस के अंत में, है ना? ता रही है, ती रही है, ते रहे हैं, तो ये तो फुलफिल कर रहा है ना क्राइटेरिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? अब इस पार्टिकुलर टेंस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट कौन करेंगे? विशाल, चलो बताओ तो आप। विशाल, डू यू हियर मी? Yes, sir. टेल मी। Simran has been in learning English. सिमरन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, ऐसे ही बनेगा। Yes, हाँ देखो, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर पे है, देख लीजिए स्ट्रक्चर पे है कि नहीं। सिमरन लिखा हुआ है ना सबसे पहले, तो देखो स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट देना होता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे सिमरन हो गया। सिमरन के साथ आप हैज का ही प्रयोग करोगे, है ना? थर्ड पर्सन में आ रही है वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज ही लगता है ना। तो हैज आपने दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर है बीन, तो बीन का प्रयोग कर दिया। बीन के बाद V4 आपने लगाया, लर्निंग, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट में है आपका इंग्लिश, ये भी आपका बिल्कुल तैयार है, देखिए बन करके। सिमरन अंग्रेजी सीखती रही है। अब इसी सेंटेंस को मैं देखो चेंज करूंगा थोड़ा। सिमरन 4 वर्षों से, गौर करना बच्चों, सिमरन 4 वर्षों से अंग्रेजी सीखती आ रही है। ठीक है, सीखती आ रही है। अब यहाँ गौर से देखो, इसमें भी ती आ रही है लिखा हुआ, बट आपको ऑलरेडी हमने बताया था, अगर किसी सेंटेंस में रहा है, रही है लगा हुआ हो, और अगर उसमें टाइम का एक्सप्रेशन कर दिया हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सो देखिए यहाँ पर आपका रहा है, रही है तो अंत में है ही, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान दिलाता है। बट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देयर इज ए टाइम हियर, 4 वर्षों से, है ना, एक टाइम दिया हुआ है 4 वर्षों से। देन आपको ये सेंटेंस को लेकर के बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर पे। सो इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद मैं पूछना चाहता हूं। आयुष, चलो बताओ आप। आयुष, डू यू हियर मी?
क्या? आयुष, यस सर। Ayush is not present here, सर isn't it? नॉट सर, आयुष इज नॉट प्रेजेंट। Then you can solve this particular सर आयुष इज sentence. नॉट प्रेजेंट हियर। Yeah, you can solve this particular sentence. Shreya Burman, tell me, can you solve this particular sentence? Sir, Simran has been आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। इतना का होगा लर्न। सर सिमरन हैज बीन लर्निंग। ओके, लर्निंग इंग्लिश। ओके, लर्निंग इंग्लिश 4 years। अब आपको जो है यहाँ पर टाइम को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो टाइम को एक्सप्रेस करने से पहले आपको सीन्स और फोर पे विचार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, 4 वर्षों से लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था, देखो ये वर्षों वाला 4 में आपका लिखा हुआ है ना, वर्ष लिखा हुआ है, इसको वर्षों में चेंज किया, 4 है ना, 4 years। तो आप इसके साथ 4 का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप 4 years। इसके बाद आप 4 ईयर नहीं बल्कि ईयर्स का प्रयोग करोगे, बिकॉज दिस इज प्लूरल। ओके जी सर। हैव यू गोट इट? यस सर। बाकी और सभी लोगों को समझ में आ गया ना? यस सर। इनके भी भाई, आर यू रेजिंग योर हैंड? आ रहा है हटाने के लिए। क्या बोल रही हो? हमें नहीं आ रहा है हटाने की कोशिश कर रहे बट नहीं हटा पाते, कैसे करें? लगाया आपने कैसे? लगाने आ गया लेकिन हटाने नहीं आता। देखो हट गया ना। चलो हटा दिए हम, मेरे पास है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप लोग देख लेना। अभी मैं फिर से बात करूंगा कुछ कुछ सेंटेंस पे। सो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं और मिटा देता हूं इसको। चलो आप सभी लोग मेहनती हो, मुझे पता है। चलिए आ जाइए। अब इसे भी मैं मिटा दूं, सिंस और फोर को, बिकॉज हमारे पास स्पेस आ जाएगा ना। इसको भी मैं मिटा देता हूं। आप लोग जान चुके हो किसके साथ सिंस का प्रयोग करना है, किसके साथ फोर का प्रयोग करना है। सो मैं इसे भी क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओके चलो, अब थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल गया ना, अब आराम से मैं लिखूंगा। चलो ये गाइस देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर इसी का नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करने वाले हो, आप ये वीन वर्ड जो है ना, ये वीन, इसके पहले आप नोट लगा दोगे, है ना, यही तो होता है ना। सो आ जाइए। वे लोग 10 वर्षों से, वे लोग 10 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस को आप, इसमें ता रहा है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, और उसमें टाइम अगर दिया हुआ रहेगा तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है।
सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देयर इज ए टाइम, 10 वर्षों से, है ना, एक टाइम दिया हुआ है इस सेंटेंस में। सो दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू present perfect continuous tense. So who can solve this question? कौन बनाओगे इसको? चलो बताओ, आप ही में से बताओगे मुझे। विशाल, चलो विशाल बताओ। They have been hard work. They have been hard working. Working hard. They have been working hard. या वर्किंग का प्रयोग करो, उसके बाद हार्ड का प्रयोग। For 10 years. 4 का प्रयोग करोगे, उसके बाद 10 ईयर का प्रयोग करोगे। 10 ईयर्स। आपने यहाँ पे सिंस का प्रयोग, आपने यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया? सर इसमें होता कि ये 2010 से काम कर रहे हैं, 1990 से काम कर रहे हैं, 2000 से काम कर रहे हैं, तो उसमें लगता है। ये इसमें लिखा है 10 वर्षों से, मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर टाइम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें 4 का प्रयोग होगा। You mean to say that this is not a particular time, right? Yes sir. Okay. चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राधा नाच रही है। राधा नाच रही है। राधा नाच रही है। चलिए, और ये बनाएंगे किसी पार्टिकुलर आदमी से। मैं पूछूंगा, कोई पार्टिकुलर लड़का बताएंगे। जित्तू कुमार, श्रेया बर्मन, सत्या, पूजा। पूजा चलो बताओ तो कैसे बनेगा? पूजा जी चलिए बताइए कैसे बनाओगे इसको आप? राधा उसके बाद हैज बीन डांसर। डांस लिखें। डांस का V4 लिखना पड़ेगा ना। राधा हैज बीन डांसिंग, ठीक है। ठीक है पूजा जी बताओ, ऐसे ही बताया ना आपने? जी सर। लेकिन आप गलत बना दिए। अभी किन्हीं का हाथ रेज हो रहा था, विशाल का शायद था हाथ। विशाल चलो बताओ क्या परेशानी हुआ आपको? राधा इज डांसिंग। 1 मिनट, आप देखो क्या किया आपने। आप बोल रहे हो राधा इज डांसिंग, ओके, मैं आपका भी लिख देता हूँ। राधा इज डांसिंग, ये देखो। अब ये स्ट्रक्चर पे है, देखो तो गौर से, जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपका फर्स्ट वाला जो है ना, ये तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैज लगाया, फिर बीन का प्रयोग किया, उसके बाद डांसिंग का प्रयोग किया V4 का, तो बिल्कुल ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे एकदम सटीक बैठा हुआ है। लेकिन देखो आप स्टूडेंट ध्यान से, क्या यह जो हिंदी में लिखा हुआ है सेंटेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? देखो तो इसका पहचान क्या क्या होता है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देयर इज नो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। टेंस का है।
हाँ देखो इसमें नहीं है ना, कोई ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, नहीं लिखा हुआ है। अगर आपका ता रहा है, ती रही है, ते रहा है रहता ना, तब आप बनाते इस फॉर्मूला पे। सो दिस इज नॉट present perfect continuous tense, this is only continuous tense. Then you can solve this particular structure with the help of subject plus ejmr plus v4, right? Here you can see Radha subject, then is, yam, are, and then v4 and then object। देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी लिखा ना, ये किसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, और भी ये प्रेजेंट टेंस में है। तो आप यहाँ पर गौर से देखना गाइस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। यहाँ पे राधा नाच रही है लिखा हुआ है, ठीक है, राधा नाचती रही है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर यही सेंटेंस रहता ना आपका, राधा नाचती रही है, ठीक है, तीर रही है रहता, तब बन जाता आपका ये वाला फॉर्मूला पे, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता ना वो। लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है, बिकॉज आपका यहाँ पे ता रहा है नहीं है। और दूसरी बात देखो, रहा है, रही है, रहे हैं रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, लेकिन उसमें देखना यह होता है आपको कि उसमें एक टाइम है या नहीं। तो देखो इस सेंटेंस में आपका टाइम का भी जिक्र नहीं किया गया है। राधा नाच रही है, पता नहीं कब से नाच रही है, टाइम नहीं दिया ना। एक अगर लिखा रहता राधा 4 घंटों से नाच रही है, राधा सुबह से नाच रही है, ठीक है, तब आप इसके साथ जाते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपका टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये सिर्फ आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो आपका ये वाला सही होगा, ये सही है, और ऊपर वाला जो आपने बनाया ये गलत है। अब देखो गौर से, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसी सेंटेंस को। राधा कल से, राधा कल से नाच रही है, नाच रही है। देखो ये लिखा मैंने, राधा कल से नाच रही है। अब इसमें देखो क्या अंतर है, इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं तो लिखा हुआ है ही, तो ये तो पहचान हो गया कॉन्टिन्यूअस का। बट आपका इस सेंटेंस में टाइम भी दिया हुआ है, एक है ना, कल से लिखा हुआ है। सो कल से का मीनिंग आपको देंगे ना, तो उसके साथ आप सिंस और फोर का प्रयोग करोगे, बिकॉज टाइम एक्सप्रेशन है। तो टाइम एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस में आप सिंस फोर का प्रयोग करोगे, और ये बिलोंग करेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सो चलो श्रेया बर्मन आप बता दो इसका कैसे बनेगा। सर राधा ठीक है, आप हैज बीन सर डांसिंग। ओके, Sir Radha has been dancing for since tomorrow. सिंस टुमारो। सत्या चलो बताओ क्या सही बनाया इन्होंने? सत्या टेल मी, इज इट करेक्ट? सही है? यस सर। किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है? स्ट्रक्चर से सही है सर। हाँ स्ट्रक्चर से तो सही है, बट कुछ तो गलत है इसमें। गलत है सर। कहाँ पे गलत है बताओ तो। सर इसमें हैज बीन नहीं होगा। तो क्या होगा? राधा सर ये कंटिन्यूअस में है ना? सर राधा सर है इसका राधा इज डांसिंग सिंस टुमारो। सर देखो सीन्स और फोर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आपको हमने बताया जिस सेंटेंस में आपको टाइम दिया रहेगा ना, तो वो परफेक्ट टेंस में आता है।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें टाइम है ना, तो ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें तो लगेगा ही, बिल्कुल ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे ही बनेगा। तो बिल्कुल देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। राधा हैज बीन डांसिंग सिंस टुमारो। Sir is right. No, this is not right. There is a word tomorrow. You cannot use here tomorrow because ये देखो टाइम जो है ना कल की बात कर रहा है, तो मतलब काम शुरू हुआ कल, आने वाला नहीं बल्कि बीता हुआ कल। तो डिफरेंट है ना दोनों में। देखो आने वाला कल में यस्टरडे होता है ना, सर यस्टरडे जी और सर, टुमारो yesterday। में बहुत बड़ा अंतर है गाइस। देखो यस्टरडे और टुमारो में अंतर जी सर। है, ठीक है। आपको यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करना चाहिए था, बिकॉज यस्टरडे मीन्स जो कल बीता। कल कौन सा डे था? संडे था ना। और टुमारो का मतलब हो गया आने वाला, जी सर। जो कल आएगा। आज जैसे कि मंडे है तो कल जी ट्यूसडे सर। आने वाला है। सो आप यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग करते तब जाकर के ये सेंटेंस सही होता। सो आप क्या करो यहाँ पे यस्टरडे कर दो, ठीक है। इसको इरेज कर करके मैं यस्टरडे लिख देता हूँ। सर हाँ सर, हाँ बोलो विकास। विशाल बोल रहे हैं इसमें हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ता रहा है नहीं है ना, राधा कल से नाच रही है, तो इसका होगा राधा इज डांसिंग सिंस यस्टरडे। इज एम आर का प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बिल्कुल सही। बट एक चीज बताया मैंने आपको, अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो परफेक्ट में तो हैज है भी लगेगा ओके ना। यस। तो इज एम आर नहीं लगेगा, ये सही है, ठीक है। हैज बीन का प्रयोग करके ही बनेगा। आप सेटिस्फाई हुए हैं? आप बोलो, या और क्लियर करूं? यस क्लियर हो गया विशाल? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर ये याद रखना, ठीक है सभी लोग। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जी सर। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला। आने वाला कल। जी सर। आने वाला। तो ये दोनों अंतर था विशेष रूप से। आप लोगों ने देखो सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया और आप लोग सीखे भी। ये रिवीजन क्लास चल रहा है। दरअसल आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, है ना, सारे टेंस के बारे में आप लोग सीख चुके हो। और जो इधर बात चल रहा है कुछ दिनों से, जो मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आप लोगों का रिवीजन क्लास में सारा क्लियर हो रहा होगा, सारा सॉर्ट आउट हो रहा होगा, जितना भी प्रॉब्लम किन्हीं के साथ। जैसे अभी देखो अभी विशाल कंफ्यूज कर गए थे ना, इजेमार का प्रयोग होगा कि परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग। सो गौर करना गाइस, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन कर करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कंठस्थ तभी आप कर पाओगे जब आप एक बार दो बार इसको रिवीजन कर लोगे तब, ठीक है। तो एक एक कर करके हम प्रत्येक दिन टेंस को रिवीजन करवा रहे हैं और आप लोग कर भी रहे हो। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज आ भी रहा होगा। सो आज का क्लास हम अब यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। आगे की क्लास मैं कल करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर।